अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट नुमान खान जदून है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की नौकरी करने वाले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा है। जो लोग आर्मी से रिटायर होके आते हैं, किसी और अदारे अदारे से रिटायर होके आते हैं, या वो मुस्तकिल तौर पे किसी कंपनी में बतौर सिक्योरिटी गार्ड ख़वातीन और मर्द नौकरी कर रहे होते हैं, इनके साथ सबसे ज़्यादा ज़ुल्म किया जाता है। इन लोगों को कानून के मुताबिक तनख्वाह तो दूर की बात है, बल्कि 12-12 घंटे ड्यूटी करवा के उसकी जो कानून के मुताबिक तनख्वाह मिलती है, उसकी हाफ तनख्वाहें दी जाती हैं। और ये नौकरी इतनी मुश्किल होती है कि आप किसी भी सिक्योरिटी का जो चार्ज संभालते हैं, वहाँ पे आपको मुस्तकिल आपकी ज़िम्मेदारी होती है। बाज़ औक़ात तो लोग 12-12 घंटे खड़े रहते हैं, बैठ भी नहीं सकते, और इतना ज़ुल्म किया जाता है। दोस्तों, मैंने वज़ाहत के साथ पहले भी बताया है कि इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में कम से कम 8 घंटे ड्यूटी के साथ आपकी 37,000 तनख्वाह है। इसी तरह पंजाब के अंदर आप नौकरी करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आप नौकरी करते हैं, या आप सिंध में नौकरी करते हैं, तो 8 घंटे ड्यूटी के साथ आपकी तनख्वाह तकरीबन 40,000 बनती है। यानी पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 40,000, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में 37,000 बनती है। जो मौजूदा इस वक्त 2025 का एंड चल रहा है, और 26 का भी जो मिड तक है, वो नए बजट आने से पहले-पहले तक ये तनख्वाहें दी जाएँगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको कानून के मुताबिक तनख्वाह ना मिले, या आपसे जो 8 घंटे ड्यूटी है उससे ज़्यादा ड्यूटी ली जाती है, तो आपको कहाँ दरख्वास्त देनी चाहिए और आप कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, और कंप्लेंट करने का तरीकाकार क्या है, कितने लोगों को कंप्लेंट करनी चाहिए ताकि आपको आपका हक दिया जाए। दोस्तों, एक सादी दरख्वास्त लेनी है आपने, ठीक है? मैं बहुत आसानी से आपको बताऊँगा कि सादी दरख्वास्त लेनी है, और जिस एरिया में आप नौकरी कर रहे हैं, उस एरिया में आपने डायरेक्टर लेबर या असिस्टेंट कमिश्नर लेबर को वो दरख्वास्त देनी है। दरख्वास्त लिखनी कैसे है, वो तरीकाकार सीख लें। दोस्तों, एक सादा पेज लें, उस पे लिखें बखिदमत जनाब डायरेक्टर लेबर या असिस्टेंट कमिश्नर लेबर, आगे अपने ज़िला का नाम लिखिएगा। दोस्तों, नीचे बताइएगा मैं फलाँ बिन फलाँ, फलाँ बिन फलाँ से मुराद है कि अपना नाम और बिन अपने वालिद का नाम, फलाँ जगह का रिहायशी हूँ। फलाँ जगह रिहायशी से मुराद मैं फलाँ जगह का, मेरा आईडी कार्ड का पता है, फलाँ जगह का रिहायशी हूँ। मैं फलाँ कंपनी में नौकरी करता हूँ, या कंपनी का नाम लिखिएगा कि फलाँ कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ, और वो इतने अरसे से नौकरी कर रहा हूँ, और मुझे गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक तनख्वाह नहीं दी जा रही, और मुझसे इतने घंटे ड्यूटी ली जाती है। और ये दरख्वास्त आपने बिल्कुल सिंपल अल्फाज में लिख के, मतलब 3-4 लाइनों की दरख्वास्त है जो मैंने अभी आपको बोल के बताई है। बेशक आप वीडियो के ज़रिए देख के अपने पास रोक के वीडियो उसको लिख भी सकते हैं। उसके नीचे अपना नाम लिखिएगा, मैं फलाँ बिन फलाँ, और नीचे अपना आईडी कार्ड का पता लिखिएगा। उसके नीचे उसके ऊपर अंगूठा का लगाना है, बाएँ हाथ का मर्द है तो बाएँ हाथ हाथ का अंगूठा लगाइएगा, साथ साइन कीजिएगा। अगर औरत हैं आप, तो दाएँ हाथ का अंगूठा लगाइएगा, साथ साइन करके आपने डायरेक्टर लेबर के हवाले कर देनी है। तो बहुत सारी कंपनियों से दोस्तों ये शिकायत भी मुझे मिली है कि वहाँ पे खाली पेपरों के ऊपर साइन करवाए जाते हैं, और अपनी मर्ज़ी से वो गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक तनख्वाहें दर्ज करते हैं, जी कि फ़लाँ कंपनी की तनख्वाह इतनी है। लेकिन असूली तौर पे जो वो तनख्वाह देते हैं, वो बहुत कम देते हैं। कहीं पे 18,000 आज भी चल रही है, कहीं पे 20,000, और ये 12-12 घंटे ड्यूटी के साथ। इंतहाई ज़ुल्म है कि जो आपका हिफ़ाज़त कर रहा है, यानी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपके अदारे को चला रहा है, और आप उससे सर्विसेज़ ले रहे हैं, उससे वक़्त ले रहे हैं, और वो सारा दिन थका-थकाया आपके लिए काम करता है, और वो उसकी अपनी हालत ये है कि उसके घर में वो चूल्हा तो जलता है, लेकिन उस पे पकता कुछ भी नहीं है। तो ये हालात दुनिया भर में किसी भी मुल्क में आपको नज़र नहीं आएँगे, जितने ज़ुल्म पाकिस्तान में है। बहुत सारी कंपनियाँ और बहुत से अदारे ये कहते हैं कि हमारे पास फंड कम है, लेकिन अगर आप उनकी जितने भी रिसोर्सेज़ हैं उसके ऊपर जाएँगे, वो करोड़ों अरबों रुपए के होते हैं। ये जो सिक्योरिटी कंपनीज़ के मालिकान होते हैं, ये अक्सरियत इनके हेड ऑफिस दुबई और पाकिस्तान के बड़े-बड़े शहरों के अंदर मौजूद होते हैं, और ये अरबपति लोग होते हैं। लेकिन खुद तो ये अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी अय्याशी के लिए तो ये करोड़ों रुपए लगा देंगे, लेकिन गरीब का जहाँ पे चूल्हा जले और वो उसके बच्चे वहाँ पे उस चूल्हे के ऊपर कुछ पके वो खाएँ या कुछ पहने, वहाँ पे उनका गुज़र-बसर नहीं होता। पाकिस्तान में
90% लोग जो मुलाजमत करते हैं वो मजबूरी की वजह से करते हैं, और ये तबका उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। दोस्तों, अगर आपको ये डर है कि आपको नौकरी से निकाल देंगे और आप सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं या किसी भी प्राइवेट अदारे में आप नौकरी करते हैं, तो उसके लिए मैं आसानी का तरीका आपको ये बताता हूँ। जब तक आपकी नौकरी चल रही है तो आप करते रहें। जिस दिन आपको वो निकालें या आपको आपका निकलने का इरादा हो, उस दिन ज़रूर आपने मुतल्लका लेबर अदालत में जाना है। कुछ ना कुछ डिसीजन लाज़मी होगा, और इस दौरान आपको अगर ये डर है कि आप फ़ीस नहीं दे सकेंगे, मुझसे राब्ता कीजिएगा। मैं उसका तरीकाकार बताऊँगा। मेरी वीडियोज़ देखा करें। चैनल पे मुस्तकिल यहाँ पे रहें। मैं आपको हर हल आपको बताऊँगा कि आपने कंप्लेंट कैसे करनी है। वकील करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने खुद सादे पेपर पे तहरीरी दरख्वास्त लिख के अपना हक माँग सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तानियों, ये आपके हकूक़ हैं, आपका हक है। अगर यूके में, दुबई में, किसी और मुल्क में वो गवर्नमेंट जो उनके रूल्स हैं, उनकी जो मिनिमम वेज है या बुनियादी तनख्वाह है, उनकी अगर कोई कंपनी खिलाफ वर्जी करे तो उनके ऊपर बेशुमार किस्म का जुर्माने होते हैं, और उसके बाद उनकी ज़रूरत नहीं होती कि दोबारा वो इस तरह की गलती करें या गरीब और मजदूर का हक खाएं। ये सिर्फ रिवाज पाकिस्तान में है, और उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि कानून लोग जानते नहीं हैं। दूसरा ये है कि वो ये समझते हैं जी कि अगर हमने दरख्वास्त दे दी जो लोग जानते हैं, तो हमें नौकरी से निकाल निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, आपने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी आप नौकरी करते हैं, एक बार आपने दरख्वास्त लाज़मी देनी है। अगर आप मुस्तकिल 10-12 लोग, 20 लोग इकट्ठे होके अगर केस करेंगे या दरख्वास्त देंगे, उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, बेनिफिट ज़्यादा होगा, और कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है? और कंपनी को नुकसान ये हो सकता है, उनकी वारंट गिरफ्तारी निकल सकता है, उनका जो कारोबारी लाइसेंस है वो मुअत्तल हो सकता है। उसके साथ-साथ अगर आपके हक में फ़ैसला हो जाता है और वो फिर आपको पैसे नहीं देते, तो एक प्रोसीजर गुज़रने के बाद जो उसका प्रॉपर अमल दरामद करवाने का तरीका होगा, कलेक्टर के ज़रिए से उनका कोई ना कोई असासा बंद किया जाएगा। उसको बेच के या उसको सेल करके मज़दूरों का जो हक होगा या उसका बुनियादी तौर पे उनकी तनख्वाह होगी, वो उनको ज़रूर दी जाएगी। दोस्तों पाकिस्तानियों, अपने हकूक़ जानें। मेरी आवाज़ पाकिस्तान भर तक पहुँची तो ज़रूर है, लेकिन असल काम तो फ़ायदा ये है कि जब तक उसके ऊपर असल अमल दरामद है। जहाँ तक हमारे बस में होता है, हमने लोगों के लिए दरख्वास्तें भी लगाई, लोगों के लिए आवाज़ भी पहुँचाई, लोगों के हकूक़ का ख़्याल भी रखा, लेकिन आप लोग भी सुस्त ना होइएगा। आप लोगों ने भी आवाज़ बननी है, और आप लोगों ने उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठानी है और अपने हक के लिए लड़ना है। ये आपका राइट है, ये आपका हक है, और आप आज अगर खामोश होगे ना, तो ये माशरा कभी भी नहीं बदलेगा। आज कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोगों को वो अगर नौकरी से निकालते भी हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई करते भी हैं, तो आने वाले माशरे के लिए ये ज़बरदस्त हो जाएगा कि वहाँ पे कोई भी अदारा वायलेशन नहीं करेगा। देखें, असल तो आपने अपने हकूक़ की हिफाज़त करनी है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा हक क्या है। दोस्तों, अगर आप इतवार वाले दिन काम करते हैं, तो उसके एक्स्ट्रा पैसे आपको मिलने चाहिए। दोस्तों, अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा 1 घंटा भी काम करते हैं, आधा घंटा भी काम करते हैं, 20 मिनट भी काम करते हैं, उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए आपको। ये आपका हक है। आप किसी को कोई मुलाज़िम ज़ाती तो नहीं है ना कि अगर आप 8 घंटे के मुलाज़िम हैं, आप 12-12 घंटे उसके लिए काम करें। आपके भी कुछ राइट्स हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर प्राइवेट आप नौकरी करते हैं, ना आपको कोई रिश्तेदार है, ना आपकी कभी शादी हो सकती है, ना आप किसी की शादी पे जा सकते हैं, ना आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल सकते हैं, बल्कि काम, काम और सिर्फ़ काम। और तनख्वाह की जब बारी आती है, तो एड़ा तिरछा मुँह करके वो कहते हैं जी कि हम अगर आपने नौकरी करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो यहाँ से चले जाएँ। ये तो ज़ालिम लोग हैं। ये तो दुनिया में तो चलें बच जाएँगे, इनके पास सोर्सेस होंगे, या इनके पास पैसा होगा, या ये अपने लिए बहुत सारे लोगों को खरीद सकते हैं, लेकिन आपको एक-एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा दुनिया व आखिरत में। लेकिन मैं कहता हूँ, वो एक मशहूर शेर है, मैं पढ़ देता हूँ कि कहो अदालत में जाने से पहले, कहो वज़ारत में जाने से पहले, कहो सफ़ारत में जाने से पहले, दिखलाओ अपने अपने अमालनामे, खुदा और क़यामत पे ना छोड़ो, खुदा और क़यामत से डरते नहीं ये लोग, इसी चौक पे खून बहता रहा है, इसी चौक पे कातिल को सज़ा दो।
दोस्तों इस शेर का मतलब ये है कि जो अल्लाह से डरने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें ज़रूर माफ़ कर दिया करें। लेकिन जिस शख्स के अंदर अल्लाह का ही डर नहीं है, यानी ना उसको ये खौफ है कि यार ये बंदा कैसे ज़िंदगी बसर करेगा, इसके घर में कैसे हालात हैं, इसके घर में दुःख बीमारी है, महँगाई कितनी है, वो उससे इतनी सर्विस लेने के बावजूद भी उसका हक नहीं देता, तो इससे बड़ा ज़ुल्म नहीं हो सकता। आज की वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह अवामी हकूक़ की अवामी आवाज़ बनता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।